हेलो स्टूडेंट्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 7 के सामाजिक विज्ञान सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पाठ की वर्कशीट नंबर 29। तो बच्चों, आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। और हाँ, वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट में हम लोग सीखेंगे राज्य शासन कैसे काम करता है। मतलब कि हमारे यहाँ 3 तरह की शासन इकाइयाँ हैं। आपने पिछले वर्कशीट में पढ़ा है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारें। तो आज हम पढ़ेंगे बीच वाले शासन, राज्य शासन कैसे काम करता है। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। विधानसभा एक ऐसा स्थान होता है जहां सभी विधायक, चाहे वे सत्ता पक्ष से हों या विपक्ष से, विभिन्न बातों पर चर्चा करने के लिए मिलते हैं। कुछ विधायकों पर दोहरी जिम्मेदारियां होती हैं, एक विधायक के रूप में और दूसरा मंत्री के रूप में। मतलब कि बच्चों, हर राज्य में एक विधानसभा की व्यवस्था की गई है और उस विधानसभा में उस राज्य के जो प्रतिनिधि, जनता के प्रतिनिधि होते हैं, जो जनता के द्वारा चुनकर आए रहते हैं, वो सभी एक जगह बैठते हैं और राज्य के शासन से संबंधित कार्यों पर, बातों पर चर्चा करते हैं। इसमें कुछ मंत्री भी होते हैं जो अपने क्षेत्र में विधायक का भी काम करते हैं और मंत्री के रूप में भी कार्य करते हैं और किसी विभाग की पूरी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। उसके बाद विधानसभा की बहसों में विधायक अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। मतलब विधानसभा में अगर किसी बात पर बहस होती है तो उस पर विधायक अपनी राय व्यक्त करते हैं और संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं कि सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए। सदस्य इस विषय पर जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहें कर सकते हैं। इसके बाद मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं और सदन को आश्वस्त करते हैं कि जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। मतलब कि विधायकों का काम है कि अपने क्षेत्र की समस्या को वे विधानसभा में उठाते हैं या किसी मुख्य बात पर बहस करते हैं, किसी विषय पर प्रश्न भी पूछ सकते हैं और ऐसा प्रश्न वो उस विभाग के संबंधित मंत्री से पूछते हैं और मंत्री उनको आश्वस्त करते हैं और जरूरी कदम उठाने के जवाब भी देते हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने होते हैं और अपनी सरकार चलानी होती है। हम प्रायः उन निर्णयों के बारे में सुनते हैं या समाचार चैनलों अथवा समाचार पत्रों में उन्हें देखते व पढ़ते हैं। जो भी निर्णय हमारे विधानसभा में, विधान परिषद में लिए जाते हैं, उन सभी निर्णयों को समाचार पत्रों में छापा जाता है। हालांकि जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है। सब उसको अनुमोदित करते हैं, पास करते हैं। अनुमोदित करने का मतलब कि अपने तरफ से उसको पास करते हैं, हामी भरते हैं। जब आधे से ज़्यादा विधानसभा के सदस्य किसी बात पर सहमति जताते हैं तभी वह काम होता है। लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य मंत्रियों व मुख्यमंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं कि धन कहाँ खर्च किया जाना चाहिए आदि। इस तरह मुख्य अधिकार उन्हीं का होता है। उसके बाद वे लोग जो सत्ता में हैं, मतलब जो सरकार में है, सत्ता में रहने का मतलब जिनके दल को, जिनके पार्टी के बहुत सारे विधायक उस शासन में हैं, तो जो सत्ता में हैं उन्हें विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का भी उत्तर देना होता है और प्रश्न करने वाले लोगों को आश्वस्त करना होता है कि उचित कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ समाचार पत्रों व अन्य माध्यमों से इन विषयों पर चर्चा होती है। जैसे हम लोग देखते हैं ना, बहस, टीवी पर जो बहस होता है, आर्गुमेंट होता है, तो वो उन्हीं सरकारी विषयों पर होता है जिसका उत्तर सरकार को देना होता है। उस बहस में कुछ सरकार के प्रतिनिधि भी होते हैं, उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं और उनका जवाब उनको देना होता है। जैसे प्रेस वार्ता में मंत्री मीडिया कर्मियों को सरकार द्वारा उठाए गए सभी कदमों के बारे में बताते हैं। विधानसभा में चर्चा समाप्त होने के बाद एक प्रेस वार्ता बुलाई जाती है
ताकि जरूरी जानकारी को आगे बढ़ाया जा सके। प्रेस और मीडिया कर्मी बैठक से संबंधित किसी भी संदेह को स्पष्ट करते हैं। सभी जानकारी समाचार पत्रों में प्रकाशित होती है और टीवी चैनलों पर दिखाई जाती है। तो इस तरह से हमारे यहाँ राज्य शासन काम करता है। और इसके बाद दो गतिविधि है जो आपको करनी है। पहली गतिविधि है, अपनी पाठ्य पुस्तक में पातालपुरम की समस्याओं और उन पर चली बहस को पढ़िए। आपके पाठ्य पुस्तक में पातालपुरम की जो समस्या दी गई है और उस पर क्या क्या बैठक हुई है, उन बैठकों को आप पढ़िए। और गतिविधि 2 है, आपके क्षेत्र की ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनके बारे में आप कहना चाहेंगे कि विधानसभा में उन पर बहस हो और उनका हल चर्चा के जरिए हो। तो आप उन समस्याओं को एकत्रित कर लेंगे और उसको टीचर के सामने रखेंगे कि कौन सी ऐसी समस्या है जिस पर विधानसभा में बहस होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ 2 प्रश्न दिए गए हैं, तो चलिए आंसर शीट पर इन दोनों प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 1 है, विधानसभा से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है, विधानसभा एक ऐसा स्थान होता है जहां सभी विधायक, चाहे वे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के, विभिन्न बातों पर चर्चा करने के लिए मिलते हैं। और उसके बाद प्रश्न 2 है, प्रेस वार्ता क्यों बुलाई जाती है? प्रेस वार्ता आपको सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी प्राप्त करने में किस प्रकार सहायक होती है? तो इसका उत्तर है, विधानसभा में चर्चा समाप्त होने के बाद एक प्रेस वार्ता बुलाई जाती है ताकि जरूरी जानकारी को आगे बढ़ाया जा सके। प्रेस और मीडिया कर्मी बैठक से संबंधित किसी भी संदेह को स्पष्ट करते हैं। सभी जानकारी समाचार पत्रों में प्रकाशित होती है और टीवी चैनलों पर दिखाई जाती है। इससे हमें सरकार द्वारा किए जा रहे सभी कार्यों की जानकारी प्राप्त होती है। बच्चों, इतनी बातें जो आपने सुना, ये सभी बातों का आधार ये है कि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अपनाई गई है और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो निर्णय लिए जाते हैं वह निर्णय जनता की कसौटी पर खड़े उतरने चाहिए। और जनता कौन है? हम जिन प्रतिनिधियों को चुनकर विधानसभा और लोकसभा में भेजते हैं, यही हमारे प्रतिनिधि हैं और हमारी बातों को उन सभाओं में रखते हैं। तो सरकार जो भी निर्णय लेती है उस पर इन प्रतिनिधियों को अधिकार है कि ये सरकार से प्रश्न पूछें और संतुष्ट हों। जब ये संतुष्ट होंगे तभी आकर हमें संतुष्ट करेंगे। इसलिए सरकार के सभी निर्णयों पर पक्ष और विपक्ष में बहस होती है। उसकी अच्छाई पर भी बात की जाती है और उसकी बुराई पर भी बात की जाती है कि सरकार अगर कोई कानून बनाने जा रही है तो उससे लाभ क्या होंगे, और सरकार अगर कोई कानून बनाने जा रही है तो उससे घाटा हानि क्या होगा, उस कानून का दुरुपयोग किन किन मुद्दों पर हो सकता है, उसका क्या क्या पॉइंट बनता है, इन सभी बातों की चर्चा होती है। तब जाकर कोई कानून बनता है और विधानसभा में या लोकसभा में पारित होता है। तो बच्चों, इसी के साथ आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू, गुड बाय।